बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है जी इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम डिटेल के साथ देखेंगे जी सेंट्रीपिटल फोर्स को। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन देखें जी, है क्या जी? इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। यानी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए, ये लीनियर क्वांटिटीज के लिए। ठीक है बच्चों, लीनियर मोशन के लिए आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं। लेकिन आज हम इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे किसके लिए? आज हम पढ़ेंगे जी एंगुलर मोशन या एंगुलर क्वांटिटीज के लिए। ठीक है बच्चों। तो पहले आप प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए। आज हम इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे एंगुलर क्वांटिटीज के लिए, एंगुलर मोशन के लिए। चलिए देखते हैं। मैं एक साइड पर लिखता हूं जी लीनियर इक्वेशन। देखिए बच्चों, अगर आपने लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन पढ़ी है तो उनको आप क्या नाम देंगे जी? लीनियर इक्वेशन का। आज हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर मोशन के लिए, तो इन इक्वेशन को क्या नाम देंगे? एंगुलर इक्वेशन। लीनियर मोशन के लिए बनने वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, जबकि एंगुलर मोशन के लिए बनने वाली इक्वेशन एंगुलर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, एंगुलर इक्वेशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो मैं एक साइड पे लिख दूंगा बच्चों लीनियर इक्वेशन, दूसरी साइड पे फिर हम देखेंगे जी एंगुलर इक्वेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी लीनियर इक्वेशन। ये ले जी, ये आगे जी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन। एक साइड में मैंने जी लिख दिया लीनियर इक्वेशन, इस साइड में मैं लिख दूंगा जी एंगुलर इक्वेशन। ये ले जी, ये एंगुलर इक्वेशन आ गया, एंगुलर इक्वेशन, एंगुलर इक्वेशन। अच्छा बच्चों, मैं काम ये करता हूँ ना, इन दोनों इक्वेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको इन इक्वेशन को पढ़ाने से पहले ना, आप जो क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, मैं उनके ना सिंबल बताता हूँ कि आप उन क्वांटिटीज को किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बच्चों देखिए जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किस अल्फाबेट से जाहिर करते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप पढ़ चुके हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें जी, ये जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें जी, इस साइड पे मैं लिख देता हूँ जी लीनियर क्वांटिटीज को किन से रिप्रेजेंट करते हैं, किन अल्फाबेट से। इधर मैं लिख दूंगा जी एंगुलर क्वांटिटीज को किन हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जी बच्चों, ये क्या है? एस। एस हमारे पास है जी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। ठीक है, ये जी हमारे पास एस आ गया जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल। अब मैं इस साइड पे लिखता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं जी थीटा के साथ। ये लीजिए, मैंने थीटा लिख दिया, थीटा के साथ। ठीक है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम देखते हैं जी हम लीनियर वेलोसिटी को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी को जी हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, v के साथ। ये देखें जी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ये देखिए जी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है जी v के साथ। अच्छा, अब हम एंगुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी को, यानी एंगुलर वेलोसिटी को किस से हम रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जी ओमेगा के साथ। ये देखिए जी, हमारे पास आ गया जी ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप किन किन अल्फाबेट से किन किन क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप लीनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ। देखिए जी, ये स्मॉल ए आ गया हमारे पास, ये स्मॉल ए, ये देखें जी स्मॉल ए के साथ आप लीनियर एक्शन को जी लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए के साथ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को किस अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ चुके हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी अल्फा के साथ। देखें जी, ये अल्फा आ गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी अल्फा के साथ, ये अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी,
ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा हमारे पास क्या है जी, अल्फा हमारे पास है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब हम देखते हैं जी, अब देखें ये हमारे पास एक साइड पर आ गई जी लीनियर इक्वेशन, दूसरी साइड पर हमारे पास आ गई जी एंगुलर इक्वेशन। देखें जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ जी, ये ले देखें। अच्छा, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं, क्या है सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, देखें कौन सी थी, सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं कि वी एफ बराबर है किसके, वी आई प्लस ए टी के। ये लें जी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं, वी एफ बराबर है जी वी आई प्लस ए टी। देखें जी, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को गौर से देखें, ये देखें v, यहां पर भी v, ये दोनों v वेलोसिटी, वेलोसिटी किस किस मोशन में है, देखिए ये वेलोसिटी v, ये लीनियर मोशन के अंदर है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। देखिए ये वेलोसिटी v किस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है जी, लीनियर वेलोसिटी को। लिहाजा इन देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन a, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, यानी कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज, जितनी भी मोशन इस्तेमाल हो रही है वो लीनियर मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया जी लीनियर इक्वेशन का। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखें, अब हमने क्या डिस्कस करना है इस एंगुलर इक्वेशन के अंदर, हमने ना जितनी भी क्वांटिटीज, जितनी भी मोशन डिस्कस करनी है, हमने एंगुलर क्वांटिटीज ही डिस्कस करनी है और एंगुलर मोशन डिस्कस करनी है, ताकि हमारे पास क्या बने, हमारे पास ताकि बन सके एंगुलर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन को, इसी पहली लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम देखते हैं एंगुलर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जी बच्चों, सबसे पहले वी किसके लिए था, लीनियर वेलोसिटी के लिए। हमने यहाँ वेलोसिटी लिखनी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी लिखनी है, हमने यहाँ पर लिखनी है जी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा के साथ। यहाँ पर लिखते हैं जी ओमेगा, ये ले जी ओमेगा आगे मेरे पास, ये आगे जी ओमेगा, और यहाँ पर फाइनल है तो हम यहाँ पर फाइनल वैसे का वैसे ही आ जाएगा जी, ये ओमेगा एफ। आगे क्या है जी, आगे है जी इक्वल, ये नहीं जी मेरे पास इक्वल आ गया। इसके बाद दोबारा से क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी भी है, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमने क्या लिखना है, हम दोबारा से एंगुलर वेलोसिटी लिखनी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और हमने वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, फिर से ओमेगा से, तो ये मेरे पास आ गया जी ओमेगा आई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ आगे क्या है जी प्लस, ये मेरे पास आ गया जी प्लस, देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है जी एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। हमने कौन सा बनाना है, हमने बनाना है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों बनाना है, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर इक्वेशन, एंगुलर मोशन को, तो हमारे पास यहाँ पर इस लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ पर था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास है जी अल्फा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी अल्फा, ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया जी अल्फा। आगे क्या है जी टाइम, टाइम तो इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम हमेशा टाइम ही रहता है, टाइम टी है जी, यहाँ पर टी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जी हमारे पास ये आ गया जी लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए जी, लीनियर मोशन के लिए क्या बन गई जी, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन किसके लिए, एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर मोशन के लिए है तो ये हमारे पास क्या बनी जी, एंगुलर इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है जी S बराबर है वी आई टी प्लस हाफ 1/2 AT स्क्वायर। ये ले जी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन किस मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए। अब हम इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं किसके लिए, एंगुलर मोशन के लिए। चलिए देखते हैं इसको, ये क्या है जी एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमने यहाँ कौन सा डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करना है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो इस एस की जगह यहाँ पर आ गया जी थीटा, ये ले जी, ये थीटा आ गया, ये थीटा। आगे क्या है जी इक्वल है, तो ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, वी आई की जगह हम क्या लिखेंगे जी, ओमेगा आई लिखेंगे। ये ले जी, ये मेरे पास आ गया जी ओमेगा आई, ये आ गया जी ओमेगा आई। अच्छा, ये आगे क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये आगे जी ओमेगा आई टी। आगे क्या है जी, आगे है जी प्लस हाफ 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट होती है, ये वैसे की वैसी ही आ गई। यहाँ पर फिर से क्या आ गया जी, यहाँ पर आ गया ए लीनियर एक्सेलरेशन। हमने क्या डिस्कस करना है, हमने लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया है, अल्फा के साथ। ये नहीं मेरे पास आ गया जी अल्फा,
ये आ गया जी अल्फा, और ये टाइम फिर से इंडिपेंडेंट, टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ गया जी टी स्क्वायर। ये ले जी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी लीनियर मोशन के लिए। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन किसके लिए? एंगुलर मोशन के लिए, एंगुलर क्वांटिटीज के लिए। ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर मोशन के लिए, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए जी? लीनियर इक्वेशन के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये ले ली, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए? लीनियर क्वांटिटीज के लिए। देखें ये देखें, ए एक्सेलरेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन है। एस क्या है जी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। वी क्या है जी बच्चों? देखिए यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी क्या है जी? लीनियर वेलोसिटी। यानी कि इस इन इक्वेशन में जितनी भी देखें वी एस ए, जितनी भी यहाँ पर वेलोसिटी इस्तेमाल हुई है, एक्सेलरेशन इस्तेमाल हुआ है, या फिर आपके पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास इस्तेमाल हुआ है, सारी ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोशन के लिए लीनियर क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर जितने भी आप क्वांटिटीज देखें, देखिए अल्फा, ओमेगा, थीटा, यानी कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल हुआ, वेलोसिटी इस्तेमाल हुई, हमारे पास एक्सेलरेशन इस्तेमाल हुआ, सारे बच्चों ये हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज के लिए है। तो ये हमारे पास एंगुलर इक्वेशन। अच्छा अब देखते हैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एंगुलर इक्वेशन के लिए बनाते हैं। देखिए जी, देखें ये टू न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे की वैसे आगे देखेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके लिए है? लीनियर एक्सेलरेशन ए है। हमने क्या डिस्कस करना है? हमने डिस्कस करना है जी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट किया है जी? अल्फा के साथ। ये लीजिए अल्फा आ गया, ये अल्फा आ गया। आगे क्या है जी? एस। एस क्या है जी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमने कौन सा डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना है? क्या डिस्कस कर रहे हैं? एंगुलर। तो एंगुलर के लिए क्या है जी? एंगुलर के लिए है जी थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। आगे इक्वल है तो इक्वल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। वी एफ का स्क्वायर। वी क्या है? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जी? हम डिस्कस कर रहे हैं जी एंगुलर का। एंगुलर हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर। तो एंगुलर के लिए हमारे पास वेलोसिटी क्या है जी? हमारे पास वेलोसिटी है जी ओमेगा। हम लिख देंगे जी ओमेगा, ओमेगा एफ का स्क्वायर। देखें जी ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस फिर से वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने फिर लिखनी है जी ओमेगा, ये आ गई जी ओमेगा आई का स्क्वायर। देख लें जी बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए? लीनियर क्वांटिटीज के लिए। तो लीनियर इक्वेशन बनी। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है किसके लिए? एंगुलर क्वांटिटीज के लिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी? ये हमारे पास बन गया जी एंगुलर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहां तक ये टॉपिक था हमारा कौन सा जी? इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद हम अब क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम अब डिटेल के साथ ना डिस्कस करते हैं अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स को ना समझाने के लिए मैं काम ये करता हूं ना, आपके सामने ना देखें एक डायग्राम बनाता हूं मैं। देखें बच्चों, यहां से मैं रेज कर देता हूं बच्चों, ये मैं रेज कर देता हूं, ये ले लीजिए, ये मैं रेज कर देता हूं। देखें बच्चों, अब हम ना डिस्कस करते हैं अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स को। इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छे तरीके से समझना है आपने। मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ जी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बच्चों, आपको इस सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल के वर्ड से क्या आपको एक अल्फाज, एक आइडिया आपको जाहिर हो रहा है? सेंट्रीपिटल से, सेंट्री देखें, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल यानी कि सेंट्री, सेंट्री, सेंटर क्या होता है? सेंटर किसका? हमने यहाँ पर सेंटर डिस्कस करना है, हमने एक सर्कल का सेंटर डिस्कस करना है। इस सेंट्रीपिटल का मतलब होता है बच्चों, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि हम यहाँ सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं, सेंटर किसका डिस्कस करेंगे? सेंटर डिस्कस करेंगे जी हम सर्कल का। तो फिर हमारे पास यहाँ सेंट्रीपिटल का क्या मतलब होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर किसका? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं जी सर्कुलर मोशन, तो यहाँ सेंटर बनेगा जी सर्कल का। तो फिर यहाँ पर हम मैं लिखता हूँ कि सेंट्रीपिटल का क्या मैनी है जी? सेंट्रीपिटल का मैनी है जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूं जी इसका मैनी। देखिए ये मैनी मेरे पास आ गया, इस सेंट्रीपिटल का मैनी है मेरे पास, इस सेंट्रीपिटल का मैनी है जी
towards the center, of circle। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल का मतलब है। सेंट्रीपिटल का मतलब है जी सेंटर के सर्कल की तरफ। फिर हमारे पास यह क्या है, ये देखिए हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करे हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ, यानी एक बॉडी को हमेशा सेंटर के सर्कल की तरफ खींचे, ऐसी फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे पास है। मैं यहाँ पर ना आपको समझाने के लिए ना एक डायग्राम ड्रा करता हूँ बच्चों। देखें, ये मेरे पास एक सर्कल आ गया, ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल आ गया, ये लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। ठीक है बच्चों, ये सर्कल आ गया। ये सर्कल का जी सेंटर, ये सर्कल का क्या आ गया जी, सेंटर आ गया सर्कल का। सेंटर का सर्कल यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये लीजिए ये सेंटर का सर्कल आ गया। ठीक है बच्चों, ये सर्कल और सर्कल का सेंटर आ गया। अब काम मैं ये करता हूँ, मेरे पास ना एक बॉडी थी, मैं यहाँ से मेरे पास ये बॉडी थी। ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी मौजूद थी। ठीक है बच्चों, और वो ना स्ट्रेट मूव करती हुए आ रही थी, अपनी लीनियर मोशन के साथ, लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रही थी। इस पॉइंट से देखें, ये देखें लीनियर मोशन के साथ मूव करते हुए आ रही थी, इस तरफ ऐसे आ रही थी। ठीक है बच्चों, और इसके पास ना ये स्ट्रेट ऐसे जाना चाह रही थी। देखें अपने इसके पास क्या थी, इसके पास बच्चों इस बॉडी ये मूव कर रही थी और ये ना लीनियर वेलोसिटी के साथ लीनियर मोशन के अंदर मूव कर रही थी। ठीक है बच्चों, और ना यहाँ पर इस पॉइंट पर जब ये आई बॉडी, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही ये बॉडी आई, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट के ऊपर जब ये बॉडी आई ना, तो सेंटर यहाँ पर ना इस जब इस पॉइंट पर बॉडी आई, इस पॉइंट के ऊपर ना एक फोर्स ने इस बॉडी के ऊपर एक्ट किया और इस फोर्स ने इस बॉडी को खींचा किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। किसके सेंटर है ये, सर्कल के सेंटर की तरफ। देखें जैसे ही ये बॉडी स्ट्रेट पाथ में ऐसे मूव करना चाह रही थी, लेकिन क्या हुआ, बॉडी ने इसे सेंटर यहाँ पर इसे फोर्स ने इसे सेंटर की तरफ खींचा, इस तरफ खींचा बच्चों। तो फिर जब फोर्स ने इसे इस तरफ खींचा, क्योंकि इसके पास अपना मोमेंटम था, तो ये ना तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर गई और ना ही फोर्स के पास इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो उसे बिल्कुल ही सेंटर की तरफ गिरा सकती, बिल्कुल ही सेंटर की तरफ ले आती। लिहाजा ये जो इस फोर्स ने बच्चों इस बॉडी का स्ट्रेट पाथ, ये देखिए बॉडी स्ट्रेट मूव करना चाह रही थी, इस फोर्स ने सेंटर की तरफ खींचा इस बॉडी को और इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया। किसके अंदर, देखें इस बॉडी का स्ट्रेट पाथ बेंड हो गया एक सर्कुलर पाथ के अंदर। देखें ये एक सर्कुलर पाथ, ये देखें कर्व बना दिया। ठीक है बच्चों, तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, देखें जी द फोर्स। देखें फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जो फोर्स कहाँ खींचे एक बॉडी को, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए, ये हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसने सर्कल के सेंटर की तरफ बॉडी को खींचा है, तो ये हमारे पास फोर्स लगी। इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, इसके बाद बॉडी मूव करते करते इस पॉइंट पर आ गई। देखिए इस पॉइंट पर जैसे ही बॉडी मूव करते आगे, ये बॉडी स्ट्रेट मूव करना चाह रही थी इस तरफ, इसके पास अपनी लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पर इस तरफ मूव करना चाह रही थी बॉडी। लेकिन फिर से जब इस पॉइंट पर आई, एक फोर्स ने इसे ना सर्कल के सेंटर की तरफ फिर से खींचा, यानी कि डाउनवर्ड खींचा। ठीक है बच्चों, डाउनवर्ड खींचा एक फोर्स ने। ठीक है, यानी कि फिर से इस बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ खींचा एक फोर्स ने, और जो फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ खींचती है, वो फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स होती है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ये तो मेरे पास आ गया फोर्स F, और जो इनके साथ ये छोटा सा सी आपको नजर आ रहा है, इस सेंट्रीपिटल को जाहिर कर रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा, फिर जब इस फोर्स से सेंटर की तरफ खींचा ना, ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट गई, ना ही बिल्कुल सेंटर की तरफ आई, ये फिर से कर्व होकर इसने एक फिर अपना सर्कुलर पाथ बना लिया। देखिए इस तरफ बेंड हो गई, ये बेंड हो गई, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में ये बॉडी बेंड हो गई। अच्छा, जब यहाँ पर मूव करते करते फिर बॉडी यहाँ पर आई, इस पॉइंट के ऊपर आई बॉडी, इस पॉइंट के ऊपर मूव करते करते आई, तो फिर ये बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर ऐसे मूव करना चाह रही थी,
अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही इस पॉइंट पर आई फिर से एक फोर्स ने इससे खींच लिया सर्कल के सेंटर की तरफ। और वो फोर्स कौन सी थी, वो फोर्स थी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। तो फिर ये फोर्स कौन सी है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। फिर आगे हमारे पास बॉडी मूव करते करते आई, इस पॉइंट के ऊपर आ गई, इस पॉइंट के ऊपर आ गई। बॉडी फिर से अपना स्ट्रेट पाथ को ऊपर मूव करना चाह रही थी अपनी लीनियर वेलोसिटी के साथ, लेकिन फिर से इसके ऊपर एक फोर्स ने एक्ट किया अपवर्ड और इसे सर्कल के सेंटर की तरफ खींचा और इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया किसके अंदर, एक सर्कुलर पाथ के अंदर। और जो फोर्स ने बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड किया है, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, इस फोर्स को हमने नाम दिया जी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें जी, इस पॉइंट पर थी बॉडी, तो फोर्स ने इसे खींचा किसकी तरफ, सेंटर के सर्कल की तरफ। इस पॉइंट पर गई बॉडी, इसने फिर फोर्स ने खींचा बॉडी को सर्कल के सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पर आ गई, फिर से फोर्स ने इस बॉडी को सेंटर के सर्कल की तरफ खींच दिया। जब इस पॉइंट पर आई तो फिर से हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसने बॉडी को सेंटर के सर्कल की तरफ खींच लिया। और हर पॉइंट के ऊपर बच्चों, ये तो मैंने 4 ही पॉइंट ड्रा किए हैं, अगर आप कहीं पर भी देखें किसी भी पॉइंट पर, तो हमारे पास सर्कल के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, बॉडी को, जो बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी को ऊपर फोर्स एक्ट करती है और उसे सर्कल के सेंटर के तरफ खींचती है और उस बॉडी का स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है सर्कुलर पाथ के अंदर। और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा बच्चों, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की ना मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं। देखें बच्चों, मैं यहाँ पर इस सेंट्रीपिटल फोर्स की आपके सामने जी डेफिनेशन लिखता हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा जी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आ गई मेरे पास, डेफिनेशन, ये ले जी, ये डेफिनेशन आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन। कौन सी फोर्स है बच्चों, द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है, द फोर्स, कौन सी फोर्स बच्चों, विच बेंड, जो के मोड़ दे, विच बेंड द स्ट्रेट पाथ, which bend the straight path of a body into a circular path, एक ऐसी फोर्स जो बच्चों बॉडी के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दे किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर, इनटू सर्कुलर पाथ। तो फिर वो फोर्स क्या कहलाती है, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं जी, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, पिटल फोर्स। ठीक है बच्चों, देखें हमारे पास ये बॉडी थी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाह रही थी। देखें स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करना चाह रही थी ये बॉडी, देखें स्ट्रेट पाथ के ऊपर, लेकिन फोर्स ने एक्ट किया सेंटर की तरफ और इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को मूव कर दिया किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। और जिस फोर्स ने इस बॉडी के स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर बेंड किया है, इस फोर्स को क्या कहा, इस फोर्स को हमने क्या कहा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें वही डेफिनेशन है, द फोर्स व्हिच बेंड, ऐसे फोर्स जो बेंड कर दे क्या, स्ट्रेट पाथ ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को मूव बेंड कर दे किसकी तरफ, किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। तो वो फोर्स क्या है जी, वो फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, क्योंकि सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ। यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूं मैं कि जो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, द डायरेक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूं बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, the direction of centripetal force, centripetal force की डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ। the direction of centripetal force is always towards the center of circle, ठीक है बच्चों। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा बॉडी को सेंटर के सर्कल की तरफ खींचती है। अच्छा एक पॉइंट और भी लिख लें,
अच्छा बच्चों यहाँ पर मैं इमेजिन करें ये बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही थी, ऐसे स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही थी। अगर ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करे और इसे सर्कल के सेंटर की तरफ ना खींचे तो फिर क्या होगा, बॉडी अपने स्ट्रेट पाथ पे ही मूव कर जाएगी, टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट ही मूव कर जाएगी। वो सर्कुलर पाथ यानी कि इस पाथ में बेंड ही नहीं होगी, यानी कि फिर सर्कुलर मोशन होगी ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हमें इससे मालूम हुआ, अगर हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल ही है। ये सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकती जब तक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट ये है, पॉइंट बच्चों ये है कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force, without centripetal force the circular motion is impossible. The circular motion, the circular motion is not possible, is not possible. ठीक है बच्चों, is not possible। ठीक है बच्चों, जब तक हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी जो सर्कल के सेंटर की तरफ खींचती होगी, बॉडी स्ट्रेट ही मूव कर जाएगी, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर आएगी नहीं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर हमारे पास सर्कुलर मोशन मुमकिन ही नहीं, सर्कुलर मोशन बन ही नहीं सकती जब तक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इस सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देखी और इसकी डायरेक्शन देखी। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं। तो ये तो मैंने अब बता दी कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब हम देखते हैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों, देखें ये ले, यहाँ पर मैं एक और लाइन लगा देता हूँ बच्चों। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला या मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म। देखें जी, ये ले जी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। अच्छा बच्चों, आप देखें कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल क्या है, फोर्स है, और फोर्स का कांसेप्ट हमेशा कौन देता है, जिसने फोर्स का कांसेप्ट दिया है, न्यूटन ने दिया है। तो यहाँ न्यूटन की वजह से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ लिख देते हैं हम। देखें जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है F बराबर है किसके बच्चों, F बराबर है ma के, F इज इक्वल टू ma, ये देखें ma के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, यहाँ पर F क्या है, F फोर्स है, फोर्स कौन सी डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस F के साथ छोटा सा सी लगा दूंगा, यानी कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होना चाहिए, वो एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही पैदा होना चाहिए। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ में मैं इसके साथ भी छोटा सा सी लिख दूंगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अच्छा बच्चों, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ना फार्मूले की कंप्लीट डेरिवेशन थी आपकी प्रीवियस बुक में, प्रीवियस सिलेबस में आपकी इस बुक में इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कोई भी डेरिवेशन नहीं दी गई और इसको डायरेक्ट ही इसका फार्मूला दिया गया है। तो फिर यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इस सेंट्रीपिटल का फार्मूला हमारे पास होता है जी, ये देखें AC बराबर है जी, इसका फार्मूला हमारे पास आता है v²/r, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये देखें ये AC, यहाँ पर भी AC है, मैं क्या करूंगा इस AC की वैल्यू ना इस इक्वेशन नंबर 1 में AC की जगह पुट कर दूंगा। देखें मैं यहाँ पर लिख दूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1, हम AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC, द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इस AC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखिए क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1, FC वैसे का वैसे ही आ जाएगा, M भी वैसे का वैसे ही, AC की जगह हम क्या लिखेंगे, AC की जगह हमारे पास आ गया जी v²/r, ये ले जी
ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले के जरिए से हम अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, आपकी बुक में इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और इक्वेशन में पुट किया गया है, और वो इक्वेशन कौन सी है, हम पहले एक रिलेशन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें मैंने पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। उसमें हमने एक रिलेशन क्या पढ़ा था, जो मैंने कहा था ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिलेशन कौन सा था, वो रिलेशन ये था, वी हमारे पास क्या था, वी हमारे पास बराबर था आर ओमेगा के, आर ओमेगा के हमारे पास था ये रिलेशन। इस इक्वेशन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जी 2 बन गई। अच्छा, ये वाले हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ना इस v की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में इस v स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में इस v स्क्वायर की जगह हम ये वाली v की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्या बनता है हमारे पास, ये x स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये m भी वैसे का वैसे ही। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है हमारे पास r ओमेगा, और यहाँ v के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है जी, नीचे हमारे पास है r। देखते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं। f हमारे पास आ गया जी m r स्क्वायर, देखिए ये r का स्क्वायर और साथ ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर r, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये r स्क्वायर से ये r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, फाइनल आंसर हमारे पास बचा HC इज इक्वल टू m इंटू r ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ गया एक और सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। अच्छा बच्चों, इस सेंट्रीपिटल फोर्स और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में क्या फर्क है, मैं बताता हूं बच्चों। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का है, जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी हो। देखिए यहाँ पर भी क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का, लेकिन जब हमारे पास वेलोसिटी कौन सी हो, ओमेगा क्या है, जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो, ठीक है। ये इन दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में हमारे पास फर्क है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जब हम इसको यूज करेंगे जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को फार्मूले को हम जब यूज करेंगे जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v हो, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसके बाद हमने इसको डिटेल के साथ देखा कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपके इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी सवाल हो, आप उसको लाजमी जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द आपको जवाब दूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।